हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले सीडीएस का रिजल्ट आया है और मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर योर एसएसबीज एंड मोस्ट ऑफ यू आउट ऑफ देम वर बी फ्रेशर्स, ठीक है, जिनको एसएसबी के बारे में नहीं पता है। एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग जो रिपीटर्स भी हैं उनको एसएसबी के बारे में नहीं पता है, बिकॉज देर इज अ लार्ज चंक ऑफ पीपल जो कि एसएसबी सिर्फ देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, देखने के लिए जाते हैं कि देख के आते हैं क्या होता है, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, दे कीप ऑन गेटिंग स्क्रीनिंग आउट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि एसएसबी क्या है, फिर उसके बाद एसएसबी के लिए आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, एसएसबी क्या मांगता है आपसे, क्या नहीं मांगता है आपसे। ठीक है, देन व्हाट आर वी ऑफरिंग टू यू, right, and then about the mentors in the end that we will be talking about, right? So let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू गो ऑन टू द एसएसबी, तो जो डे वन होता है, आप सभी को ये चीजें तो बहुत अच्छे से पता होती है कि एसएसबी इज अ 5 डे प्रोसेस, है ना। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे बोल रहे होते हैं भाई 5 दिन का इंटरव्यू होता है, 5 दिन का इंटरव्यू, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। ऐसे ही नहीं रहता, हर चीज आपकी चेक करी जाती है, ऐसा वैसा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहना कि वो एक इंटरव्यू होता है 5 दिन का थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इंटरव्यूज पूरे 5 दिन में आपका ऑन एंड अबाउट 1 घंटे का होता है बस, है ना। बाकी सारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट को हम अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डे वन, ठीक है, डे वन जिसको कि हम स्टेज वन भी बोलते हैं। तो स्टेज वन में सबसे पहले जब आप जाते हैं तो एक ओपनिंग एड्रेस होता है जहाँ पे आपको वहाँ की चीज़ों से फेमिलियराइज किया कराया जाता है, वहाँ की चीज़ें कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है, कैसे प्रोसीजर्स जाने वाली है, होने वाली हैं अगले 5 दिनों में आपके लिए, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है उनको। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। देन आपका एक बेसिक सा डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बेसिक सा डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ पहले इनिशियली आपको अपने आईडी कार्ड्स प्रूव करने होते हैं, देन कुछ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपका कॉल लेटर होता है एसएसबी का, ये सब चीजें दिखानी होती है। जो डिटेल्ड में चेकिंग होती है वो स्क्रीन टेस्ट के बाद होता है, जब आपका सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 12th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सारी चीजें देखी जाती हैं। हाँ, हालांकि कुछ एसएसबी बोर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे स्क्रीन से पहले भी चेक किया जाता है। ठीक है, सो ये सब चीजें आपका एक बहुत ही ज्यादा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन वहां पे होगा, राइट। एंड आफ्टर दैट यू विल सिट फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट। सो स्क्रीनिंग में फिर से अगेन 2 टेस्ट होते हैं। वन टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट इज OIR, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें OIR रेटिंग मिलती है। तो रेटिंग्स कौन कौन सी मिलती हैं, तो आपको 5 रेटिंग्स में से कोई एक मिलेगी, 3, 4, 5। और ये आप जान गए होंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 इज इन ऑर्डर, जैसे कि एक्सेलेंट हो गया, फिर गुड हो गया, फिर एवरेज हो गया, फिर बिलो एवरेज हो गया, फिर पुअर हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एक्सेलेंट और वेरी गुड होते हैं उनको प्रिफर किया जाता है, राइट। ओआईआर टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो एक आपका वर्बल रीजनिंग हो गया और एक आपका नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में हैं तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है पीपीटी। ठीक है, जो सबसे बड़ा, मैं इसको बोलता हूँ क्या लोगों के लिए कि इट इज बोन ऑफ कंटेंशन, राइट। सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन लोगों के लिए, राइट। आप सुनोगे कि 6 एसएसबी हो गई, 5 एसएसबी हो गई, हर बार स्क्रीन आउट हुए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कैसे हो, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या होगा कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे। फिर उसके बाद 1 मिनट आपके लिए पास होंगे, उसके उसमें दिए हुए कुछ बॉक्सेस होते हैं जिसमें कि कैरेक्टर्स एंड एक्शन भरने को रहता है। ठीक है, 1 मिनट उसके लिए मिलेगा। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 मिनट्स विल बी अलॉटेड टू यू फॉर राइटिंग द स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी में आप जो भी चीजें लिखते हैं वो आप करें। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा शुरू होता है स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 फ्रॉम डे 2 टू डे 5। ठीक है, तो इसमें 3 टेस्ट होते हैं आपके, है ना। सबसे पहले आपका होगा साइक टेस्ट, फिर आपका जीटीओ होता है एंड उसके साथ साथ इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, 3 चीजें होती है, राइट। तो सबसे पहले आपका जैसे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो सेकेंड डे पे होता है साइकोलॉजी टेस्ट। और जो कुछ एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, एएफएसबी, वहां पे आपका फर्स्ट डे भी हो जाता है, फर्स्ट डे इवनिंग में हो जाता है। तो इसमें आपको पता है टीएटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं। ठीक है, बैक टू बैक, जस्ट लाइक आपने पीपीटी में लिखा, बस इसमें क्या होता है, आपके पास कोई बॉक्स नहीं होता भरने के लिए, राइट, जिसमें कि आपको एक्शन भरना है या कैरेक्टर्स लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस पिक्चर आएगी, 30 सेकेंड्स, 4 मिनट टू राइट द स्टोरी।
फिर WAT जो कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जिसमें कि आपके पास 60 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 15 सेकेंड्स ईच एक वर्ड पे सेंटेंस बनाने की, राइट। फिर SRT आ गया, SRT में आपके पास अगेन 60 सिचुएशंस होती हैं, और 60 सिचुएशंस के लिए आपके पास कितना टाइम होता है, तो 30 मिनट्स। तो अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली इट इज 30 सेकेंड्स पर SRT, है ना। देन नेक्स्ट इज SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट यू, what are your teachers opinion about you, what are your classmates opinion about you, and where do you see yourself in the next 5 or 10 years, right? So these are few questions which are fixed, which are going to be there in your self description test, right? After that when we move on to the day 3, तो उसमें GTO day 1 होता है। GTO में टोटल 9 टास्क होते हैं, उन 9 टास्क को 2 दिनों में बांटा गया है, ठीक है। तो डे 1 पे कोशिश करी जाती है, 5 टास्क हो जाते हैं। बाकी GTO पे भी डिपेंड करता है, वो कभी कभी उससे ज्यादा भी करा लेते हैं, कभी कभी कम भी होता है ड्यू टू सम सिचुएशंस, राइट। द थिंग इज कि डे 3 और डे 4 में मिला के आपका ये 9 टास्क कंप्लीट हो, राइट। सो फर्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन, सबसे फर्स्ट टास्क, ठीक है। इसमें आपके 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, वन इज ऑन द करंट इश्यूज, राइट, करंट इश्यूज, एंड अनदर इज ऑन द सोशल इशू, ठीक है। दोनों ही आपका 15 से 20 मिनट का होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको कोई भी कंसेंसस फॉर्म नहीं करना है, बस अपने व्यूज पुट करने हैं, राइट। फिर होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, या फिर इसको हम मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। अगेन इसमें क्या होता है, आपके पास एक मैप दिया रहता है, एक स्टोरी दी हुई है, एक नरेशन होता है आपके पास, नरेटिव, एंड देन उसके बेसिस पे आपको उसके लिए सोल्यूशन लिखना होता है कि भाई इन ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फंसते हैं। देन होता है आपका PGT, जो कि आपका ऑब्स्टेकल बेस्ड टास्क है, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल बेस्ड टास्क है। तो PGT में आपके पास 4 लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4th लेवल, ठीक है। इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हैं। आपके पास 3 चीजें होती हैं, जैसे जिसको कि बोलते हैं बल्ली, पट्टा एंड रोप, ठीक है, या फिर आप बोलो बल्ली, प्लैंक एंड रोप, है ना, ऐसा कुछ करके। तो ये यूज करके आपको ब्रिजेस बनाने होते हैं और आप आगे आगे फॉरवर्ड करना होता है। देन PGT के बाद नेक्स्ट टास्क होता है HGT। HGT में हाफ ग्रुप टास्क, मतलब जो भी आपका इनिशियल ग्रुप था 8 लोगों का चाहे 10 लोगों का, अब आपको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना, 4 या 5 लोगों के 2-2 ग्रुप में, है ना। और उसके बाद आपका ये टास्क होगा, राइट। इट इज जस्ट टू मेक श्योर कि अब GTO थोड़े से छोटे ग्रुप पे ध्यान देंगे और आपको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे आपकी क्वालिटीज को। After that, it happens, the next task which happens is GOR, that is group obstacle race, or it is also known as snake race, ठीक है। इन सभी चीजों को डिटेल में बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ, बट यस आई एम जस्ट टचिंग अपॉन दिस थिंग सो दैट यू कैन गेट अ गुड आइडिया अबाउट इट। तो स्नेक रेस में क्या होता है, एक टेंट के कपड़े को रोल कर दिया जाता है और वो एक स्नेक जैसा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्नेक रेस बोलते हैं। एंड द थिंग इज कि पूरे ग्रुप को इसको लेके जाना पड़ता है व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड, एंड जब आप ऑब्स्टैकल के ऊपर होते हैं तो मिनिमम मिनिमम 3 पीपल, है ना, 3 लोगों को ये पकड़ना पड़ता है, राइट। देन ऑन द डे 2 लेक्चरेट होगा, ठीक है। कभी कभी लेक्चरेट डे 1 पे भी हो जाता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑब्स्टैकल रेस और लेक्चरेट आपस में ये चीजें आपस में क्या बोलते हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। लेक्चरेट में अगेन आपके पास क्या होते हैं, तो आपके पास 4 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। 3 मिनट्स जो होता है वो आपको मिलता है प्रिपरेशन टाइम, एंड 3 मिनट का आपको बोलना है एक्शन टाइम, राइट। तो लेक्चरेट में 4 टॉपिक में से किसी एक को आप चूज करेंगे और उसके ऊपर आप बोलेंगे। नेक्स्ट इज कमांड टास्क। कमांड टास्क में यू विल बी मेड अ कमांडर, ठीक है, और आपके अंदर 2 सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, और दोनों सबऑर्डिनेट्स को आपको कमांड करना है, एंड वही सेम एक कोई ऑब्स्टेकल होगा, उस ऑब्स्टेकल को आपको क्रॉस करना है। द डिफिकल्टी ऑफ दैट ऑब्स्टेकल डिपेंड्स टोटली ऑन यू, कि आपका कितना ज्यादा अभी तक मेंटल फिटनेस उनको दिखा है, मेंटल लेवल दिखा है, इंटेलिजेंस लेवल दिखा है, उस बेसिस पे वो आपको कमांड टास्क देते हैं, राइट। अगर आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, तो आप वहां पे अपने आप को जज भी कर सकते हैं कमांड टास्क के टाइम पे कि मैंने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है। अगर बहुत इजी मिला है तो आप समझिए कि आपने एवरेज परफॉर्म किया है, बिलो एवरेज परफॉर्म किया है, राइट। फिर होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, जिसमें कि 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं। यहाँ पे आप ये वाला टास्क अकेले करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली इट इज जस्ट टू सी योर डेडिकेशन, योर ओन एंड्योरेंस, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी अंदर आपकी कितनी करेजियस हो आप, वो चीजें आपकी दिखी जाती हैं।
ठीक है, आप गिव अप तो नहीं कर देते बहुत इजीली, ये सब चीजें देखी जाती है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, राइट। देन एफजीटी इज जस्ट लाइक पीजीटी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टास्क होता है, ठीक है, एक स्टार्ट लाइन और एक फिनिश लाइन, ठीक है, या ये एक फाइनल टास्क है जहां पे किसी पे अगर ध्यान नहीं दिया हो या किसी पे कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देना है तो वो देखने के लिए जीटीओ वहां पे रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ जो डे 2 है, डे 3 है और डे 4 है, साइड बाय साइड आपकी इंटरव्यू चलती रहती है, ठीक है। आपको चेस्ट नंबर्स अलॉट होते हैं और चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू किस दिन पे है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू चलता रहता है, राइट। देन डे 5 इज ऑफ कॉन्फ्रेंस डे, ठीक है। जो डे 5 पे जो आउट हो जाते हैं वो बोलते हैं दोज पीपल आर गेट दे गेट कॉन्फ्रेंस आउट, दे से कि हाँ हम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो डे 5 पे वो आउट हुए हैं। और वो लोग जो कि वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं, दे गेट रिकमेंडेड, राइट, जो कि प्लस साइन वाली फोटोज आपने देखी होंगी, ठीक है। सो ये प्लस साइन एक्चुअली इज फिट फॉर मेडिकल्स, ठीक है। ये एक्चुअली नेवी बोर्ड्स और आर्मी बोर्ड्स में दिया जाता है, एयरफोर्स बोर्ड्स में आपको ये देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज उनका मेडिकल कुछ दिनों के बाद होता है, इसीलिए प्लस साइन वाला चेस्ट नंबर नहीं देते हैं, ओके। नाउ क्लोजिंग एड्रेस, लास्ट डे पे क्या होगा, सबसे पहले क्लोजिंग एड्रेस होगा, ठीक है। देन होगा बोर्ड का कॉन्फ्रेंस, जहां पे आपको बुलाया जाएगा बारी बारी से, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका स्टे कैसा रहा, खाना कैसा लगा, एनी प्रॉब्लम्स यू फेस्ड, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस वो होंगे जिसके बारे में किसी साइकोलॉजिस्ट को या किसी जीटीओ को या इंटरव्यूइंग ऑफिसर को किसी को किसी चीज पर डाउट रह गया होगा कि हाँ इस कैंडिडेट में मुझे कुछ चीजें और जाननी है ना, तो वो आपसे एसआरटीज पूछ सकते हैं या कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी चीजों में उनको लगी होगी हाँ ये वाला पॉइंट आउट करके मुझे ये वाली बात और जाननी है, तो या वहां पे भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आंसर देम इन मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक वे, राइट। आफ्टर दैट योर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड दोज हु गेट सिलेक्टेड, जो वहां से वो 4-5 दिन के लिए मेडिकल प्रोसेस में चले जाते हैं, राइट। जो भी वहां पे नियर बाय हॉस्पिटल्स होगा, और जनरली जो एयरफोर्स बोर्ड्स होती है वहां से आपको अलग जो एएफसीएमईज हैं, एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, वहां पे भेजा जाता है, ठीक है। और वहां पे फिर आपका मेडिकल होता है जनरली आफ्टर 10 to 20 डेज और 15 डेज समटाइम्स, राइट। तो ये होता है एक बेसिक प्रोसेस ऑफ एसएसबी, राइट। देन एसएसबी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एसएसबी अगर आप देखोगे जनरली तो ये जनरल जर्मन आर्मी में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था अबाउट दिस इंटरव्यू, क्योंकि देखा गया था कि ऑफिसर्स का जितना जो उतना आईक्यू लेवल है या थिंकिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उनको। तो इसके बाद से उन्होंने ऑफिसर्स के सिलेक्शन के क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था, या मैं बोलूँ थोड़ा सा फिल्टर कर दिया था, कि थोड़ा सा फिल्टर करके हम लोगों को लेंगे, अच्छे से लेंगे, ठीक है। मैं जनरली बताता हूँ और मैंने यही चीज सीखी है, सुनी है, कि एसएसबी से 3 लेग चेयर, ठीक है, 3 टांग की कुर्सी है, ठीक है, और तीनों टांग इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी टांग टूटी तो पूरी कुर्सी गई, ठीक है। तो वो 3 टांग कौन कौन से हैं, तो वन इज जीटीओ, वन इज साइकोलॉजी एंड अनदर इज इंटरव्यू, राइट। जिसको कि हम बोलते हैं मनसा, ठीक है, दिस इज मनसा, इंटरव्यू इज वाचा एंड दिस इज कर्मणा। ये आपने सुना होगा, ये संस्कृत का वर्ड है। मनसा इज व्हाट यू थिंक इज टेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट, व्हाट यू स्पीक is tested by interviewing officer, and what you do, what you perform, what your actions are tested by the GTO on the ground, right? So this is what it is about the 3 lecture जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद जब आप आर्मी में जाते हैं तो व्हाट इज द लाइफ ऑन ऑफर फॉर यू, है ना। सो ऑब्वियसली अ ग्रेट पर्पस ऑफ सर्विंग द मदरलैंड, ठीक है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि अगर मुझे सर्व करना है कंट्री को तो सबसे बेस्ट वे जो पॉसिबल है दैट इज टू ज्वाइन द आर्मी, right? Next is wearing the uniform gives a sense of pride and humor, honor and opportunity to lead a large team at a very young age, है ना। being an officer आप 22-23 में, है ना, 24 के एज में आप ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप बहुत ही यंग एज में बहुत ही ज्यादा लार्ज टीम को लीड कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का एक्सपोजर होता है और आपको डिफरेंट थिंग्स, वेरी वेराइटी ऑफ थिंग्स जानने का मौका मिलता है ना। देन देयर इज अ फैंटास्टिक कमरेडरी एंड टीम वर्क इन द आर्मी, एंड ऑब्वियसली अगर हम आर्मी की बात करेंगे तो डिसिप्लिन की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता, तो डिसिप्लिन एंड ऑर्डरली लाइफस्टाइल, राइट। आपने देखा होगा आसपास किसी के पेरेंट्स, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब लोग अगर आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, आसपास के लोग, सो द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन दे स्टिल पोजेस इवन आफ्टर रिटायरिंग फॉर सो लॉन्ग, राइट। सो फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड आर्मी वेटरन, तो
उनको आप देखेंगे, ही इज it's been 30 years since he retired, but the amount of discipline he possesses is commendable, right? Then there is a best of training and education. You will have a best facilities for sports and adventure. ठीक है, जो हम बात करते हैं कि भाई वर्सटाइल लाइफ चाहिए, सो वहां पे वो सारी चीजें रहती हैं. वर्क लाइफ बैलेंस एंड ओवरऑल वेलबींग इज very very much in the army, because when you join army they take care of your family so much till the day you die. ठीक है, so that is the thing, even after death. Okay, so this is the life on offer. And the thing which I talked about कि what is SSB looking for, so a future cadet with basic intelligence. ठीक है, जो ये चीज मैं बोलता हूँ बहुत सारे बच्चों को, जिनको भी मैंने अभी तक गाइड किया है, कॉमन सेंस होना चाहिए. कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ये आपने सुना होगा, एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी आई विल से यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सच है. देन दैट फ्यूचर कैडेट शुड बी able to make suitable routine under different situations, and he or she should has an ability to work in a cordial team environment. ठीक है, चीजें वहां पे हर environment में आपको कुछ positives दिखेंगे, कुछ negatives दिखेंगे. They are not negatives, I would say. There are some gray areas and there are positive things, right? So those gray areas should not overpower your abilities as an officer. आप उन सभी चीजों को overcome करके बहुत ही ज्यादा अच्छे से perform कीजिए. Physical fitness is a very must thing. Okay, and in short, intelligent, friendly, confident and courageous men and women they want. Okay, and next is what they are not looking for. So there are n number of things you can list down. Irresponsible people, criticizer, follower, overconfident person, bully, follower, it is being repeated. Fault finder है ना, जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव चीजें ढूंढ रहा है. टिमिड पर्सनालिटी, नॉन स्टार्टर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अलग है. ठीक है, जैसे एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, जैसे बोलते हैं कि लीडर्स आर द बेस्ट फॉलोअर्स. ठीक है, ये चीज बोली जाती है, बट यहां पे वो जो लीडर्स हैं दे ऑल्सो हैव एन एबिलिटी टू बी टू मेक पीपल फॉलो देम ना, और वो भी ऐसे करेंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा दे आर एक्चुअली फॉलोइंग. दे हैव दैट पर्सोना जिससे कि लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, राइट? सो दैट काइंड ऑफ लीडर वी नीड. ओके, सो या then at the end I would like to say that what do we offer here at Study Funda. You have a 21 days course. ठीक है, it is a complete course at a very genuine price. ठीक है, 3000 very affordable price. We have limited seats, that is 20 seats, जिससे कि बहुत ही ज्यादा 1-to-1 इंटरेक्शंस पे हम लोगों ने ध्यान दिया है. You will be having recorded sessions also. ठीक है, इन केस जो कि हम नहीं चाहते आप क्लास मिस करो, बट स्टिल अगर कोई क्लास मिस हो जाए इन वेरी वेरी एक्सट्रीम इमरजेंसी, तो recorded sessions are there. One-on-one mentorship and interview with feedback. Okay, then यहाँ पे जो faculties हैं, मैं हूँ, अविनाश सर हैं. We both of us are SSB recommended. ठीक है, even like Avinash sir is twice recommended, right? Then we will be offering doubt and feedback sessions. एंड ऑब्वियसली जो 3 टांगों की बात करी मैंने, जीटीओ, साइकोलॉजी, इंटरव्यू, उसके बारे में स्पेशल फोकस देखेंगे, है ना. ईच एंड एवरी टास्क उन सभी का हम बारी बारी से एक एक करके सारी बातें करेंगे, है ना. ओआईआर प्रैक्टिस सेट्स होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पर्सनालिटी कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबको पता है पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करके जाना है, बल्कि उस पर बात करनी है, कैसे करेंगे, है ना. तो उस पर बात करेंगे. And obviously we'll be having some leadership movies also. कि भाई देखेंगे what are there, what type of leaders are there, है ना. हमें कैसे कैसे रहना है, किससे क्या चीजें लेनी है, किससे क्या चीजें नहीं लेनी है ना. इसके बाद आप देखोगे जैसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं एसएसबी में, है ना, कि भाई अगर आप रिपीटर हो गए तो बहुत कम चांसेस हैं. ठीक है, ऑफिसर बैकग्राउंड नहीं है आपका, आर्मी बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो आप नहीं जा पाओगे, है ना. बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, उन सभी चीजों को, मिथ्स को हम खत्म करेंगे. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे, राइट. द अप्रोच क्या रहने वाला है. सो पहले तो हम टेस्ट के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि हम क्या है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी वी डोंट नो हु वी आर, है ना. अगर एसएसबी में आपको जाना, सबसे पहले आपको अपने आप को बहुत ज्यादा गहन गहन जांच करनी पड़ेगी अपनी, उसके बाद आप वहां पे जा सकते हैं. देन वर्क ऑन द सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, देन
एक होता ना कि मिलिट्री अवेयरनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो ये अवेयरनेस पे हमें काम करना है। देन हमें ये सब जानने के बाद पोर्ट्रे करना है हु वी आर। ये सब बिना जाने अगर पोर्ट्रे करेंगे हु वी आर तो दिख जाएगा ना कि हमें कुछ नहीं पता है ना। तो ये सब जानने के बाद पोर्ट्रे करना है कि हु वी आर। तो ऑब्वियसली वी विल बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, विल बी लुकिंग लाइक डिजर्विंग ऑफिसर एंड ऑब्वियसली गेट रिकमेंडेड, ऑब्वियसली, राइट। सो या अबाउट मेंटर्स, दिस इज मी at 1AFSB Dehradun, and then this is my recommendation letter. I got recommended from there for the Air Force on 9th July 2021, but obviously after that एक medical condition आ गया था जिसकी वजह से I could not join, ठीक है। and after that obviously I didn't go for any more attempts क्योंकि जाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। and then other mentor is his ex NDA cadet अविनाश सिंह, ठीक है। ये सर को भी एक्चुअली 6th टर्म में एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद इन्हें एनडीए छोड़ना पड़ा, ठीक है, दैट अनफॉर्चुनेटली। सो नाउ ही इज आल्सो मेंटरिंग सो मेनी कैडेट्स among us, right? So we are here to guide you, to mentor you till the last line, okay, and even after that, right? So I would be looking forward कि आप लोग आए, ज्वाइन करें कोर्स को, so that we'll make it bigger for you also and for us also, right? So any questions or doubts are very very welcome in the comment section. See you soon. Thank you so much. Jai Hind.